एक दिन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और पूछा कि कौन सा विभाग चला सकते हो। हमने कहा कि जो भी देंगे उसको चला देंगे। तो उन्होंने कहा कि गांव में बहुत घूमते हो तो पंचायती राज चला लोगे। हमके पूरा प्रदेशवा चला लेंगे पंचायती राज। तो हम अपने प्रधान साथियों से, अपने क्षेत्र पंचायत के साथियों से कहूँगा कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमारे विभाग से या किसी विभाग से, मुख्यमंत्री जी तक कोई समस्या आपकी हो, किसी की भी हो, वो बेहिचक हमसे मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी आप गांव-गांव घूमते हो, सही बात कह रहे हो। 5 साल के अंदर ये समझ लीजिए कि आपके घरेलू बिजली का बिल 0 आएगा 5 साल के अंदर। आप देख लीजिएगा। ये कानून अगली सरकार जो भी बनेगी केंद्र में, ये कटु सत्य है कि आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए कोई योजना नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लक्ष्य हम लोगों का 80 का है जीतने का। सीट के बंटवारे में ये सीट हमको मिली घोसी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत हम वहाँ पहुँचे। आज हम सरकार में हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल ले रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मिल ले रहे हैं, हम गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं, हम किसी से भी मिल ले रहे हैं। अगर सत्ता से बाहर रहते, आप बताइए हम मिलते किसी से? नहीं। सामान्य वर्ग बड़ी संख्या में मोदी जी के साथ, बचा कौन है? अब मुसलमान बहुत पेशो पेश में है। हमारे मौलवी साहब बैठे हैं। पिछली बार 14-15% वोट बीजेपी को पोल हुआ। इस बार आप देखिएगा, हम अपने गुडविल पर बता रहा हूं, ये रिजल्ट हम बनारस देंगे। बनारस से शुरू करेंगे और देंगे। नफरत की राजनीति हो रही है। अल्पसंख्यक को अब तक नफरत के सिवा कोई कुछ नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन भाईचारा और प्रेम के माहौल को पैदा करके जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बन रही हैं, वो सभी को मिल रही हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। कहीं भेदभाव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैंने बनारस में करीब 500 से ज्यादा वहाँ अच्छे मौलवी मौलाना लोग जुटे थे, बुलाया था उन्होंने परसों मुझे, मैं गया था। जब मैंने पूछा कि अच्छा आप लोग बताओ भाई, क्या यहाँ कांग्रेस जीतेगी? लोगों ने कहा कि नहीं। हमने कहा यहाँ बताओ सपा बसपा जीतेगी? कहे नहीं। हमके कौन जीतेगा आप बताओ? कहा मोदी जी जीत जाएंगे। हमके जब मोदी जी जीत जाएंगे, आपको नफरत सिखाया गया है, आप सभी लोग मिल करके 543 लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है और सबसे ज्यादा वोट से मोदी जी को जिता दो। ओम प्रकाश राजभर वकालत बन करके आपकी वकालत करेंगे। राज व्यवस्था में जो 25% की कटौती ग्राम पंचायतों को किया गया है, जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनमें काफ़ी असर देखने को मिलता है कि उनका और कार्य विकास का कैसे हो सकेगा। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को ग्राम प्रधानों का हिस्सा काट के दिया गया, उसमें आप क्या सुधार करना चाहेंगे? देखिए, अभी कुल मिला जुला के जिस दिन मुझे विभाग मिला, उसके दूसरे दिन आचार संहिता लग गई। जो बीमारी आप बता रहे हैं, इस बीमारी को हम पहले से जानते हैं। अब पावर हमारे हाथ में है, तो ऐसे साथियों को बैठा करके उनसे सुझाव खुद लेंगे। जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनसे सुझाव लेकर के उसका निस्तारण करेंगे। तमाम ग्राम पंचायतों में कोविड के समय में ये कहा गया था कि अंतोष्टि स्थल हम सभी ग्राम पंचायतों के लिए कंपल्सरी करेंगे। आज तक कुछ ग्राम पंचायतों को अंतोष्टि स्थल मिल पाई है? अभी तक बन रहा है ना जी, कुछ ग्राम कुछ बना है ना जी सर, कुछ और बनेगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी के आ जाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगी सर? हमारा प्रयास होगा कि और बेहतर करें, और बेहतर करें। जहाँ तक आपने अंत्येष्टि का सवाल किया, तो मेरी अपनी, अभी हम अपने चीफ अपर सचिव से, अपर प्रमुख सचिव एसीएस से भी बात करेंगे, अपने डायरेक्टर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए, गांव-गांव अंत्येष्टि स्थल खोलने से बढ़िया है कि किसी नदी नाले के किनारे जहां पानी 10 गांव के बीच में एक अच्छा खासा बना दिया जाए, वहां किनारे
ऐसे बहुत से हैं। आप आजमगढ़ में देखिए, मऊ में देखिए, जैसे जो नदी है, नदी के किनारे जो प्रभावित 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे, पुरानी सूची के आधार पे पहले आवास का आवंटन किया गया है, लेकिन नई साइट न खुलने के कारण से आवास की सूची नहीं हो पाई है और ग्राम प्रधान आवास दे नहीं पा रहे हैं। अब खुलेगी, अब दिया जाए, अब खुलेगी, आवास आ रहा है। 2000 करोड़ तो केंद्र सरकार ने, अब खुलेगी, अब खुलेगी। कुछ और कहना चाहेंगे पंचायती राज व्यवस्था को? नहीं, देखिए, हम अपने सभी प्रधानगण से कहना चाहूँगा, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से कहना चाहूँगा, हमारे जो प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हम सभी साथियों से कहूँगा कि किसी को कोई समस्या हो वो हमसे खुद मिले। कोई अच्छा सुझाव पंचायत राज विभाग को चलाने में किसी प्रधान के पास, किसी आम आदमी के पास कोई अच्छा सुझाव हो, अगर वो हमसे नहीं मिल सकते हैं तो हमारे पते पर वो हमको भेज दें। हम उनके सुझाव को पढ़ करके बेहतर सुझाव होगा तो उसका पालन क्रियान्वयन कराने का काम ये थे पंचायती राज, कुछ कह रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने आश्वस्त किया कि ग्राम प्रधानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो भी पंचायती राज व्यवस्था में त्रुटियां हैं उसको मैं सुधारने का काम इलेक्शन के बाद करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज़ से सुरकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।